छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे से राजधानी रायपुर लौटे और रायपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए साय ने अधिवेशन को लेकर कहा कि बड़ा अधिवेशन था जिसमें पूरे देश से करीब 10,000 प्रतिनिधि ने भाग लिया। छत्तीसगढ़ से भी सभी मंत्री विधायक समेत करीब 200 लोग गए थे। आने वाला लोकसभा चुनाव की तैयारी हम लोगों को करना है। 11 में से 11 सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी को जीत कर देना। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने छत्तीसगढ़ की तारीफ की है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ के हालात थे, हमारे कार्यकर्ताओं ने हमारे वरिष्ठों के मार्गदर्शन में ऐतिहासिक काम किया है, असंभव को संभव करके दिखा दिया। हाँ, बड़ा महत्वपूर्ण महाधिवेशन था। 17 और 18 2 दिन का भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय स्तर का महाधिवेशन था, जिसमें पूरे देश से करीब 10,000 प्रतिनिधि भाग लिए और 2 दिन तक ये चला है। और इस महाधिवेशन में हमारे छत्तीसगढ़ से भी सभी मंत्रीगण, विधायकगण और हमारे पदाधिकारीगण सब गए थे। 200 के करीब या उससे ऊपर गए होंगे छत्तीसगढ़ से। और अब आने वाला लोकसभा चुनाव की तैयारी हम लोगों को करना है और 11 में से 11 सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी को जिता के देना है। तारीफ की है जिस तरह से यहाँ के हालात थे, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने हमारे वरिष्ठों के मार्गदर्शन में ऐतिहासिक काम किया। असंभव जो लग रहा था उसको भी संभव करके दिखा दिए। हाँ, छत्तीसगढ़ में डिप्टी सीएम अरुण साव ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए महतारी बंधन योजना को लेकर कहा कि माता बहनों के स्वावलंबन और सशक्तिकरण की योजना है। सरकार के बहुत सोच विचार पर पॉलिसी और योजना बनाई है। इस दिशा में हम तेजी से काम कर रहे हैं। आगे साव ने कांग्रेस के विधायकों से बात करने के आरोप पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा को इस तरह के काम करने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से आज न केवल देश और प्रदेश की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ मजबूती से खड़ी है, भाजपा को किसी अन्य दल विधायकों से बात करने की आवश्यकता है। देखिए, महतारी वंदन योजना माताओं बहनों के स्वावलंबन और सशक्तिकरण के लिए योजना है। सरकार ने बहुत सोच विचार कर ये पॉलिसी और योजना बनाई है और उस दिशा में हम तेजी से काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को आज इस तरह के कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से आज न केवल देश और प्रदेश की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ मजबूती से खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी को किसी अन्य दल के विधायकों से न बात करने की आवश्यकता है, न बात कर रहे हैं। ये अनावश्यक रूप से बयानबाजी करने की कोशिश। कांग्रेस के 1 दिवसीय प्रदर्शन पर पीसीसी चीफ ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा, बीजेपी पार्टी की सरकार की ओर से कांग्रेस के अकाउंट को सीज करना राजनीतिक साजिश है। विरोधी दल को प्रभावित किया जा सके, चुनाव लड़ने से बाधित किया जा सके, येन केन प्रकरण चुनाव जीता जा सके। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा कांग्रेस के अकाउंट को फ्रीज करना मतलब सीधा सीधा एक राजनीतिक साजिश है, ताकि विरोधी दल को किसी भी तरह से चुनाव में प्रभावित कर सके, चुनाव लड़ने से रोका जा सके और ये इनके प्रकरण किसी भी प्रकार से चुनाव जीता जा सके। ये नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे बड़ा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली के लिए रवाना हुए। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए भाजपा के द्वारा कांग्रेस नेताओं को फोन के माध्यम से संपर्क किए जाने को लेकर भूपेश बघेल ने कहा कि हमारे विधायकों से फोन पर संपर्क किया जा रहा है, लोकसभा टिकट और पदों देने की बात की जा रही है। भाजपा 2024 इलेक्शन को लेकर डरी सहमी हुई है। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र की घटनाएं इस बात की ओर संकेत देती हैं। भाजपा 2024 चुनाव में भाजपा हारने वाली है, इस कारण से तोड़फोड़ कर रही है। खुद पर भरोसा इन्हें नहीं रहा, ये स्पष्ट हुआ है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी ने कहा है कि मैं तो टेलीफोन से चर्चा कर सकता हूं, लेकिन अब
पता चला है कि पर्चा भी फेंका, जैसा आपने बताया कि नक्सलियों ने पर्चा फेंका है, तो फिर बातचीत कब हो रही है, किस स्तर पे होगी, किस मंच पे होगी, किन शर्तों पे होगी, इस बात का खुलासा गृह मंत्री जी को करना चाहिए। और लगातार अभी घटनाएं घट रही है, हमारे अधिकारियों की हत्या हो रही है, और लोगों की हत्याएं लगातार हो रही, नक्सली घटनाएं बढ़ी है। तो जब गृह मंत्री बोले हैं तो उसमें आगे बढ़ाना चाहिए, और कब बढ़ेंगे, कब चर्चा करेंगे, ये बात तो बताना चाहिए। जो 60 लाख से ऊपर फार्म भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के समय भराए थे, उनको तो भराने की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए, उनके खाते में पहले ही चले जाना चाहिए। बचत लोग हैं यहाँ कम से कम 1 करोड़ की जनसंख्या है, और महिलाओं की, तो उनको फॉर्म भरा के उसके खाते में पैसा डालना चाहिए। कांग्रेस के खातों को फ्रीज करने पर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने लगाया तानाशाही का आरोप लगाते हुए केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शहर और ग्रामीण जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में यह प्रदर्शन आकाशवाणी स्थित इनकम टैक्स कार्यालय के सामने किया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ पूर्व विधायक धनेन्द्र साहा, छाया वर्मा, नीता शर्मा, गिरीश दुबे, उदोराम वर्मा, एजाज डबे सहित कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे।